आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए काम की खबर, इस तारीख से पहले फाइल कर ले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की नई योजना में किसानों को मिल रहा है 3 लाख रुपए तक का फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही महंगाई का आम आदमी को लगा एक और झटका, महंगे होने वाले कपड़े और जूते, जीएसटी काउंसिल ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, आधार कार्ड बनवाने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव, देने दी है जानकारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, अब सब्सिडी के साथ रोड टैक्स में 5 साल की मिलेगी छूट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें है, वही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो 31 दिसंबर तक फाइल कर ले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल करना है। वही टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी का बचाव होता है बल्कि यहाँ पर इसके और भी कई फायदे हैं। वही निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर चुकाना पड़ सकता है। समय पर आईटीआर फाइल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। वही समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस भी मिल सकता है। वही नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर जमा कराना फायदेमंद है। वही आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या फिर अपनी देनदारी का 90% से कम अगर चुकाया है तो उसे सेक्शन यहाँ पर 234B के तहत 1% प्रति माह का जो ब्याज है वो पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करता है तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत यहाँ पर वो कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड का हुआ है रिकॉर्ड इस्तेमाल, पहली बार पार किया है 1 लाख करोड़ रुपए तक का आंकड़ा। क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च ने अक्टूबर में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च में 12% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नेतृत्व के साथ हुए हैं। वही बैंकिंग सिस्टम में अक्टूबर में यहाँ पर कुल 13,36,000 नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को यहाँ पर जोड़ा गया है, जो कि महीने के आधार पर 22% का जोड़ है। वही बैकरोज फॉर्म मोतीलाल ओसवाल ने आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़ों को देखकर बताया है कि इससे कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स की बेस जो संख्या है वो 6 करोड़ 64 लाख के आसपास हो जाता है, जो कि 11.7% की बढ़ोतरी यहाँ पर इसमें बढ़त पर है। वही पिछले 14 महीनों में ये सबसे अधिक है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड से मासिक खर्च का आंकड़ा भी पहली बार अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। वही ये आंकड़ा यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए पार रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फेस्टिव सीजन से कार्ड के इस्तेमाल को और यहाँ पर बढ़ोतरी यानी मिली है, इसको बल मिला है। इससे ओवरऑल इनकम ग्रोथ और ई कॉमर्स के शेयर में भी इजाफा यहाँ पर किया गया। इससे एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के मजबूत प्रदर्शन के साथ ही एचडीएफसी की भी अच्छे रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार की बड़ी पहल, सब्सिडी के साथ रोड टैक्स में 5 साल तक मिलेगी छूट। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा बिजली प्रवाहन संवर्धन नीति योजना 2021 की यहाँ पर शुरुआत की। वही सावंत ने यहाँ भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत यहाँ पर की। वही सावंत ने कहा है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देना है और राज्य के लोगों के लिए रोजगार का यहाँ पर अवसर पैदा करना है। वही गोवा के मुख्यमंत्री ने नीति के तहत यहाँ पर दिए जा रहे लाभों के लिए कहा है कि हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वही गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई वाहनों पर 5 साल तक रोड टैक्स में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ई वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी। वही सावंत ने कार्यक्रम के बाद कहा कि रोज यहाँ पर
राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था गोवा के अंदर होगी। वहीं शहर में चार्जिंग स्टेशनों पर राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर यहाँ पर होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। आधार कार्ड बनवाने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव, उदय ने दी है जानकारी। आधार कार्ड आज के समय में अनिवार्य दस्तावेज है। वही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। वही उदय ने खुद इसकी जानकारी यहाँ पर दी है और बताया है कि अब आपको जो आधार कार्ड है वो बनवाने के लिए क्या कुछ स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वही आपको बता दें कि बाल आधार और आधार कार्ड का एक नीला रंग का वेरिएंट होता है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अब नए नियमों के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। वही 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। वही बच्चों की उम्र 5 साल होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट की आवश्यकता यहाँ पर होगी। वही इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जरूरी दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड और इसके अलावा यहाँ पर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड आदि इसमें शामिल है। वही पते के प्रमाण के रूप में यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बैंक की जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट और राशन कार्ड और पासबुक की यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर इसमें चलेगा। यानी यहाँ पर पहचान की जो प्रमाणिकता है उसको करने के लिए ये जरूरी है। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी। अब किसान बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे 1,60,000 रुपए तक का लोन। अगर आप भी किसान हैं और लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। दरअसल किसानों की इनकम को डबल करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है। वह पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार का जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसी कार्ड की तरह यहाँ पर इसकी शर्तें हैं। वह इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम किसानों को गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन के लिए मिलेगी। इसमें 1,60,000 रुपए तक की जो रकम है वो बिना किसी गारंटी के किसान ले सकता है। वही बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिलेगा। इस योजना की जानकारी के लिए बैंकों द्वारा अब शिविरों का आयोजन किए जाने की भी बात यहाँ पर कही गई, यानी शिविरों का आयोजन करके किसानों को जागरूक किया जाएगा। वही पशु चिकित्सक व पशु अस्पतालों में विशेष होर्डिंग लगाकर इस योजना की जानकारी देने की बात यहाँ पर बैंकर्स कमेटी ने यहाँ पर दी है। वही आपको बता दें कि देश में यहाँ पर कई ऐसे परिवार है जो यहाँ पर जिनके पास दुधारू पशु है और उनकी यहाँ पर अभी फिलहाल देश में टैगिंग की जा रही है। वही गाय के लिए 40,783 रुपए देने का प्रावधान इसमें है। कितना मतलब गाय भैंस के लिए कितना पैसा मिलेगा इसमें यहाँ पर 40,783 रुपए और यहाँ पर भैंस के लिए 60,249 रुपए मिलेंगे। वही ये प्रति भैंस होगा। इसके अलावा भेड़ के लिए 4,063 रुपए मिलेंगे। वही मुर्गी यानी अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का ऋण यहाँ पर किसानों को दिया जाएगा। वही आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर पशु क्रेडिट कार्ड योजना बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी यहाँ पर बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई का आम आदमी को लगा एक और झटका। महंगे होने वाले हैं कपड़े और जूते। जीएसटी काउंसिल ने लिया है फैसला। आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दरअसल अगर आप भी कपड़े और जूते खरीदने और पहनने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी महीने में ही यहाँ पर महंगाई का आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल 1 जनवरी 2022 से कपड़े और जूतों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। भाई जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों और जूते उद्योग के इन्वर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार कर लिया है। भाई जीएसटी काउंसिल ने 1 जनवरी 2022 से नया शुल्क ढांचा लागू करने की बात कही है। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद कपड़े और जूते हैं जो देश में अभी महंगे हो जाएंगे। वही कपड़ा और जूता व्यवसाय से जुड़े लोग लंबे समय से इस ढांचे में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जूता बनाने में कच्चा माल पर 12% जीएसटी है जबकि तैयार उत्पाद पर जीएसटी 5% है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कच्चे माल पर चुकाए शुल्क को वापस किया जाना चाहिए। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कपड़े और जूते उद्योग में जो ये उद्योग है उनके यहाँ पर इन्वर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। आपको बता दें कि अभी कपड़े और जूते पर उत्पाद शुल्क 5% लगता है। वही 18% तक जीएसटी यहाँ पर लगता है। वही सरकार के इस निर्णय के बाद जनवरी से जो कपड़े हैं वो महंगे हो जाएंगे, यानी कपड़े की कीमतें बढ़ जाएगी। दरअसल यहाँ पर जीएसटी बढ़ने के बाद कपड़े और जूते के दाम बढ़ेंगे जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों को अब मिलेगा 1 लाख रुपए। ईपीएफओ ने किया है नियमों में बड़ा बदलाव। ईपीएफओ के अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर निकल के आया। दरअसल ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किया है जिन्हें जानकर आप भी खुश हो जाएंगे, यानी आपकी जो खुशी का ठिकाना है वो नहीं रहेगा।
वही नए नियम के तहत अगर कोई पैसा आपको अगर किसी पैसे की जरूरत है तो आप ईपीएफओ को 1 लाख रुपए का फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ईपीएफओ की तरफ से आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। फायदे की बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को एडवांस क्लेम के तहत 1 लाख रुपए निकालने की सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ आप बिना विलंब के उठा सकते हैं। दरअसल ईपीएफओ का मानना है कि खतरनाक बीमारियों के चलते कई बार मरीज को तत्काल हॉस्पिटल चाहिए होता है ताकि उसे उसकी जान बच सके। वैसे उन्हीं मरीजों की जान को बचाने के लिए ईपीएफओ ने इस सुविधा की शुरुआत यहाँ पर की है। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए आपको क्लेम करने वाले जो कर्मचारी उसको मरीज को सरकारी पब्लिक सेक्टर या फिर दूसरे जो अस्पताल है वो उसमें भर्ती होना चाहिए। वही यहाँ पर अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इस बारे में जांच यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद ही मेडिकल क्लेम के लिए आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। वही गंभीर बीमारी के चलते आप ईपीएफओ के अकाउंट से तत्काल 1 लाख रुपए एडवांस में निकलवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए, केंद्रीय मंत्री ने किया है ऐलान। कोविड-19 में अपने परिवार को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल यहाँ पर बनाया है। वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक या फिर दत्तक माता पिता को दोनों को अगर खो दिया है, यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है। वही प्रत्येक बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के लिए 10 लाख रुपए का कोष यहाँ पर इसमें बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण कानूनी अभिभावक या फिर दत्तक माता पिता दोनों हो चुके बच्चों के समर्थन के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत यहाँ पर की घोषणा यहाँ पर की है। फिलहाल पोर्टल के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी दी है कि अब तक 5441 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें 3049 आवेदनों को उचित प्रक्रिया के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित यहाँ पर किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का हुआ है ऐलान, 3 चरणों में यहाँ पर होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में आखिरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा शनिवार को कर दी गई है। वही एमपी में पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे, जिनकी अलग अलग तारीखें घोषित की गई है। वह राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ पर आयुक्ता बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा यहाँ पर की है। वह राज्य निर्वाचन के प्रमुख बीपी सिंह के मुताबिक 3 चरणों में पंचायत चुनाव यहाँ पर होंगे। वह पहला चरण 6 जनवरी 2022 को होगा, दूसरा 28 जनवरी को होगा और तीसरा चरण का चुनाव 16 फरवरी 2022 को होगा। इन तीनों तारीखों को राज्य के मतदाता पंचायत ब्लॉक और जिले की पंचायतों के लिए प्रतिनिधियों के लिए वोट यहाँ पर कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो भारतीय सेना में अफसर बनने का गोल्डन चांस, सोमवार से शुरू होगा आवेदन। भारतीय सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका अब है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के तहत अफसर के पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे हुए इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वो यहाँ पर इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आर्मी रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू होगी। इसके अलावा उम्मीदवार यहाँ पर दूसरी वेबसाइट है सीधे उस पर जाकर क्लिक करके यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भर सकता है। ये joinindianarmy.nic पे जाकर इसके लिए आवेदन दे सकता है। वही हिमाचल प्रदेश में एसएससी ने 500 से अधिक पदों पर निकाली है भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। वही ये सरकारी नौकरी के लिए कुल 500 से अधिक पदों के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें आपको कि इस परीक्षा के माध्यम से स्टेनोग्राफर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और स्टाफ नर्स और लैब असिस्टेंट जैसे कई अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में लोगों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तो इंडिया में जल्द लॉन्च होगा ओप्पो पेड एंड्रॉइड टैबलेट, कीमत होगी 5000 से भी कम। ओप्पो अपना पहला टैबलेट अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो एंड्रॉइड टैबलेट अगले साल लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने आगामी टैबलेट्स के बारे में कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं दी है, आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। वही 91 मोबाइल की रिपोर्ट की माने तो ओप्पो पेड जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। वह ओप्पो पेड इंडिया की टाइमलाइन का खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन चीनी ब्रांड वर्तमान में चीन में अपना पहला एंड्रॉइड टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया में लॉन्च होने वाला टैबलेट यहाँ पर जो भारत में लॉन्च होने वाला टैबलेट चीन वाला वर्जन ही है या नहीं, ये यहाँ पर फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। इसमें कुछ फीचर्स है तो उसमें 6 GB रैम होगी और 256
GB स्टोरेज के साथ ये लॉन्च किया जा सकता है। वह टैबलेट्स में कस्टम कलर OS 12 स्कैन है जो कि बॉक्स को ठीक बाहर से एंड्रॉयड 12 iOS पर आधारित है। वह टैबलेट में 120 हर्ट्ज स्पर्श रेट के साथ यहाँ पर IPS LED पैनल हो सकता है। वह डिवाइस में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब हैकर से सुरक्षित होगा आपका फेसबुक अकाउंट। मेटा ने अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम का भारत में किया है विस्तार। मेटा ने कहा है कि वह अपने फेसबुक प्रोटेक्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम का विस्तार भारत में कर रही है, जिसमें पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों जैसे यूजर्स के अकाउंट को हैक करना अब और भी ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं इन लोगों को हैकर्स द्वारा टारगेट किए जाने की संभावना अधिक यहाँ पर होती है। वहीं फेसबुक प्रोटेक्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम को पहली बार 2018 में अमेरिका में टेस्ट किया गया था और 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान इसका विस्तार हुआ था। अब मेटा ने इस साल के अंत तक भारत समेत दुनिया के 50 देशों में इसका विस्तारित जो इसका विस्तारित है वो करने जा रहा है। वह यूजर्स को जो फेसबुक और इस सिक्योरिटी ग्रुप में आते हैं उन्हें जल्द ही अपने फेसबुक पर यहाँ पर फेसबुक प्रोटेक्ट ऑप्शन को चालू करने के लिए एक संकेत यहाँ पर दिखाई देने लगेगा और साइबर हमलों को रोकने के उद्देश्य से इसे डिजाइन यहाँ पर किया गया। ये प्रोग्राम ये सुनिश्चित करता है कि यूजर्स अपने अकाउंट के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को चालू कर ले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में ओमिक्रॉन का चौथा केस। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स मिला है संक्रमित। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं गुजरात और कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में भी एक ओमिक्रॉन का नया मामला सामने आ गया है। वह रिपोर्ट के मुताबिक शख्स साउथ अफ्रीका गया था, फिर दुबई होते हुए भारत पहुंचा। वही कोरोना टेस्ट करने के बाद शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। वही 33 साल का ये शख्स महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है। वही पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था और अब उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ये भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का चौथा केस यहाँ पर अभी मिला है। भारत में चौथे केस की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इस शख्स को कल्याण डेबिवली कोविड केयर सेंटर में यहाँ पर रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने मुंबई में कहा है कि कल्याण डेबिवली में एक नगर निकाय का व्यक्ति यहाँ पर कोरोना संक्रमित ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उससे संक्रमित पाया गया है। यह राज्य का पहला आधिकारिक यहाँ पर ओमिक्रॉन का मामला है। बात करते हैं अगली काम की खबर की। तो भारतीय गेमर्स के लिए जरूरी खबर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यूजर्स दिसंबर में ही निपटा ले काम, नहीं तो आपका डेटा का हो सकता है नुकसान। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया अपने प्लेयर्स को समय सीमा से पहले ही PUBG मोबाइल से डेटा ट्रांसफर खत्म करने के लिए अलर्ट यहाँ पर कर रहा है। वही प्लेयर्स के पास अपना PUBG मोबाइल डेटा को इंपोर्ट करने के लिए दिसंबर तक का समय यहाँ पर दिया गया, जिसके बाद ग्लोबल वर्जन से उनका जो सारा डेटा है वो खो जाएगा।